वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सा थी? विच मेटल वॉज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए चांदी, बी लोहा, सी सोना, डी तांबा। इसका सही जवाब है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ बातें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा अज्ञात था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए इसके लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। वैदिक काल के बाद ही लोहे की खोज हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लक्षद्वीप? ए तमिल, बी मलयालम, सी ग्रेट अंडमानी, डी सिंहला। इसका सही जवाब है मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषाएं मलयालम और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप के ज़्यादातर लोग मलयालम बोलते हैं, हालांकि मिनिकॉय द्वीप पर धिवेही भाषा काफ़ी बोली जाती है। धिवेही एक इंडो आर्यन भाषा है और मालदीव गणराज्य की आधिकारिक भाषा भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? In which of the following years the Child Marriage Restraint Act was passed? A. 1856, B. 1947, C. 1878, D. 1929। इसका सही जवाब है 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को 28 सितंबर 1929 को भारत की इंपीरियल विधान परिषद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इसे लोकप्रिय रूप से इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को भारत सरकार ने पारित किया था। यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों में लागू है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का मकसद बाल विवाह और इससे जुड़े मामलों को रोकना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज? ए त्रिशूल, बी नंदा देवी, सी केदो, डी कामेट पर्वत। इसका सही जवाब है केदो। केटू पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। केटू को माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र और चीन के शिनजांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। केटू को सैवेज पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल चोटी है और यहाँ पर्वतारोहियों की मौत का खतरा ज्यादा होता है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़ी कुछ और बातें। काराकोरम पर्वतमाला एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैली हुई है। पुराणों में काराकोरम पर्वतमाला को कृष्णगिरी, काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वतमाला ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़े कुछ दर्रे हैं, जैसे कि दंदला दर्रा और खुंजराब दर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? Where did Ashoka convene the third Buddhist council? A. पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कलिंग, डी सारनाथ। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इसके अलावा विनय पिटक से जुड़े विवादों को भी सुलझाया गया था। इस परिषद में त्रिपिटक का अंतिम संस्करण तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलामंडलम गोपी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कलमंडलम गोपी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर विच डांस फॉर्म? ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। कलामंडलम क्षेमवती के बारे में और कुछ बातें।
कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और नृत्य नाट्य पुरस्कार भी प्राप्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को माना गया था? Which age group of children was considered for finding child sex ratio in census 2011? A. 2 से 6 वर्ष, B. 0 से 6 वर्ष, C. 0 से 4 वर्ष, D. 2 से 5 वर्ष। इसका सही जवाब है 0 से 6 वर्ष। बाल लिंगानुपात के बारे में और कुछ बातें। जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात निकालने के लिए 0 से 6 साल के बच्चों के आयु वर्ग को माना गया था। बाल लिंगानुपात 0 से 6 साल के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। यह समाज में लैंगिक समानता का एक अहम संकेत है और देश में बच्चियों की स्थिति को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? By whom is the Finance Commission established? A. राष्ट्रपति, B. प्रधानमंत्री, C. वित्त मंत्रालय, D. योजना आयोग। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? Which of the following rulers established the famous Vikramshila University for Buddhists? A. गोपाल, B. देवपाल, C. महिपाल, D. धर्मपाल। इसका सही जवाब है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच विक्रमशिला की स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा में विद्वत्ता की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में विक्रमशिला की स्थापना की थी। विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी के साथ भारत के अपने समय के 3 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध महाविहारों में से एक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लियाकत अली देसाई समझौता किस वर्ष हुआ? In which year was the Liaquat-Ali Desai Pact signed? A. 1945, B. 1922, C. 1940, D. 1932। इसका सही जवाब है 1945। लियाकत अली देसाई समझौता के बारे में और कुछ बातें। लियाकत अली और भूलाभाई देसाई के बीच समझौता साल 1945 में हुआ था। इस समझौते को देसाई लियाकत प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह प्रस्ताव लीग के नेताओं को खुश करने और 1942 से 45 के राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का एक प्रयास था। इस समझौते के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या बराबर रखी गई और अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें तय की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? Which city is called the Queen of Mountains? A. मसूरी, B. मेघालय, C. मदुरै, D. डूंगरपुर। इसका सही जवाब है मसूरी। मसूरी के बारे में और कुछ बातें। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। मसूरी देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यह नई दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर है। मसूरी की औसत ऊंचाई 2005 मीटर 6578 फुट है। मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मसूरी से बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुंज, श्रीकांत और नंदादेवी चोटियों को देखा जा सकता है। मसूरी के पास कैंपटी झील एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। मसूरी की खोज कैप्टन यंग, एक साहसी सैन्य अधिकारी ने 1827 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुजी किस व्यक्तित्व का उपनाम है? गुरुजी इज द सरनेम ऑफ विच पर्सनालिटी? ए. पुरुषोत्तम टंडन, B. M.S. गोलवलकर, C. यतीन्द्र सेन गुप्ता, D. C.N. अन्नापुरई। इसका सही जवाब है M.S. गोलवलकर। माधव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक और विचारक थे। उनके अनुयायी उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के कितने मौके मिलते हैं? हाउ मैनी चांसेस डज अ हाई जंपर गेट टू क्रॉस अ सर्टेन हाइट? A. 6 मौके, B. 2 मौके, C. 4 मौके, D. 3 मौके। इसका सही जवाब है 3।
ऊंची कूद के बारे में और कुछ बातें। ऊंची कूद में किसी खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के लिए 3 मौके मिलते हैं। हालांकि खिलाड़ी किसी भी ऊंचाई को पार करने के बाद अगली ऊंचाई के लिए भी प्रयास कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? Who among the following attacked India for the first time? A. तुर्क, B. अरब, C. ईरान, D. अफगान। इसका सही जवाब है ईरान। विदेशी आक्रमणकारी के बारे में और कुछ बातें। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी ईरान के हखामानी वंश से ताल्लुक रखने वाले दारा प्रथम थे। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में मध्य एशिया, एरिया और बैक्ट्रिया के लिए अभियान शुरू किया था। उन्होंने अफगानिस्तान से तक्षशिला पहुंचकर सिंधु नदी से घिरी जमीन पर विजय प्राप्त की थी। भारत पर आक्रमण करने वाले कुछ और विदेशी आक्रमणकारी। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस बाद में भारत आए जब सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। भारत में सबसे पहले विदेशी यात्री पुर्तगाली व्यापारी वास्को दा गामा थे जो 1498 में केरल के कोझिकोडे की तट पर पहुंचे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट आर पार्ट ऑफ विच स्पोर्ट? ए. पोलो, बी. रग्बी, सी. स्क्वैश, डी. हैंडबॉल। इसका सही जवाब है स्क्वैश। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट शब्द स्क्वैश खेल से जुड़े हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. केरल, बी. झारखंड, सी. तमिलनाडु, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है झारखंड। मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। झारखंड के कुछ और लोक नृत्य ये है: झुमैर, मर्दाना झुमैर, जन्नी झुमैर, डोमकच, लहसुआ, झुमटा, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कमलिनी अस्थाना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स? ए. कथक, बी. ओडिसी, सी. मणिपुरी, डी. मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है कथक। कमलिनी अस्थाना के बारे में और कुछ बातें। कमलिनी अस्थाना कथक नृत्य की बनारस घराने से जुड़ी है। वह और उनकी बहन नलिनी अस्थाना कथक नृत्य की इस शैली को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। साल 2022 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? Where did Buddha give his first religious message? A. राजगृह, B. पाटलिपुत्र, C. गया, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है सारनाथ। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ बातें। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास बसे सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। इनके नाम थे अग्रण्य, वत्सक, कंठक, कश्यप और मगध। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? Which of the following dance styles did not originate in South India? A. कथकली, B. कुचिपुड़ी, C. सैत्रिया, D. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है सैत्रिया। कथक और सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। सत्रिया यह नृत्य शैली असम से संबंधित है। यह असम की सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कालिदास सम्मान की आवृत्ति कितनी है? What is the frequency of कालिदास सम्मान? A. हर साल दिया जाता, B. 2 साल में एक बार, C. 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। इसका सही जवाब है हर साल दिया जाता है। कालिदास सम्मान के बारे में और कुछ बातें। कालिदास सम्मान हर साल दिया जाता है।
यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? Which of the following Rajput rulers founded the famous city Bhopal? A. जयचंद, B. राजा भोज, C. धर्मपाल, D. पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब है राजा भोज। राजा भोज के बारे में और कुछ बातें। प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना राजपूत शासक राजा भोज ने की थी। लोक कथाओं के मुताबिक प्रतिहार वंश के महान शासक राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। राजा भोज एक कुशल प्रशासक, सेनापति, विद्या प्रेमी और कवि थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? Who among the following presents the economic survey? A. प्रधानमंत्री, B. वित्त मंत्री, C. वित्त सचिव, D. लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है वित्त मंत्री। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुत के बारे में और कुछ बातें। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक व्यापक दस्तावेज होता है। इसमें पिछले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। संविधान में सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय बजट से पहले हर सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेम्बेती श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे। वे निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? Chembeti Sridharalu Naidu was a social reformer. He was associated with which of the following organizations? A. Ved Samaj, B. Arya Samaj, C. Brahmo Samaj, D. Paramahansa Mandali। इसका सही जवाब है वेद समाज। चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू वेद समाज के सबसे प्रमुख नेता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? Which of the following articles of the Constitution the right to consult a lawyer of one's choice? A. अनुच्छेद 19, B. अनुच्छेद 21, C. अनुच्छेद 22, D. अनुच्छेद 20। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार न दिया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अदालत उसे वकील नियुक्त करती है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य स्तरीय कानूनी सेवा संगठन भी सार्वजनिक कानूनी सहायता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 के मुताबिक राज्य को गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण वकील न रख पाने वाले नागरिकों को वकील देना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? मैसूर ब्रदर्स आर नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए. बांसुरी, बी. गिटार, C. वायलिन, D. मैंडोलिन। इसका सही जवाब है वायलिन। मैसूर ब्रदर्स कर्नाटक वायलिन संगीत के लिए जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।